शासकीय चिकित्सालय बड़नगर में एक महिला के ऑपरेशन से प्रसव के बाद तबीयत बिगड़ी और बाद में उसकी मौत हो गई है, जिसके बाद महिला के पति ने महिला चिकित्सक पर उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। अपने शिकायती आवेदन में परिजनों ने पुलिस थाना बड़नगर में डॉक्टर की लापरवाही की बात कही है। बड़नगर के निवासी राजपिता नंदकिशोर ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी करिश्मा का शासकीय चिकित्सालय में डॉक्टर बबीता माथुर के यहां उपचार चल रहा था। डॉक्टर बबीता माथुर ने ऑपरेशन के लिए कहा, जिस पर परिजनों ने सहमति दी। ऑपरेशन से महिला ने एक पुत्र को जन्म भी दिया, लेकिन डिलीवरी के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी, जिस पर डॉक्टर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर डॉक्टर बबीता माथुर ने महिला को जैन के पाटीदार हॉस्पिटल ले जाने का कहा और वेंटिलेटर पर रखने की बात कही। इसके बाद महिला को जैन पाटीदार हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। अब महिला के पति राज ने महिला चिकित्सक डॉक्टर बबीता माथुर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने की बात कही। महिला चिकित्सक के खिलाफ आवेदन आया थाने पे, क्या मामला? ये राजपिता नंदकिशोर कुमावत हैं, बड़नगर के रहने वाले हैं। इनकी पत्नी का डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन किया गया था, जिसमें उनका देहांत हो गया। तो इसमें संबंधित व्यक्ति का ये कहना है कि डॉक्टर साहिबा द्वारा इसमें लापरवाही की गई है। इस संबंध में उनके द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसकी जांच थाने पर की जा रही है। जांच के उपरांत विधि विशेषज्ञों की राय लेकर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, महिला की डिलीवरी के दौरान यहाँ डेथ हो गई है, क्या प्रॉब्लम? करिश्मा नामक महिला की प्रसव के उपरांत मृत्यु होना बताया गया है, जिसकी वरिष्ठ कार्यालय के गाइडेंस में मेडिकल डेथ रिव्यू कमेटी गठित होकर उसकी जांच करेगी और जो भी जांच का निर्णय आएगा उसके आधार पर वरिष्ठ कार्यालय द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। करिश्मा पेशेंट के बारे में बताना चाहती हूँ कि वो पेशेंट को मैंने 9 महीने नहीं देखा। 9 महीने उसका इलाज कहीं अन्यत्र चल रहा था। वो मेरे पास सीजर के लिए आई कि मैम आप हमारा सीजर कर दीजिए। पेशेंट को मैंने समझाया भी था कि आप जिसका इलाज चल रहा है उससे ही सीजर करवा लें। उसने बोला नहीं मैम आप ही कर दीजिए। मैंने उसका सीजर किया। ऑपरेशन में उसको कोई परेशानी नहीं थी, पूरा ऑपरेशन अच्छे से हुआ। उसको पेशेंट को जब शिफ्ट किया ऑपरेशन के बाहर, तब भी पेशेंट बहुत अच्छी पूर्णतः स्वस्थ। 18 घंटे तक पेशेंट को कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद थोड़ी सी उसने ब्रेथलेसनेस की, खांसी की कंप्लेंट की थी। मैंने जाके तुरंत देखा। उसके बाद उसको मैंने, जब उसका थोड़ा सा मुझे बीपी कम लगा तो मैंने डॉक्टर मधुसूदन राजावत को भी बुला लिया और हम लोगों ने मिलकर उसको पूरा मैनेज किया। उसको पूरे उसके वाइटल्स स्टेबल करके पेशेंट को जब शिफ्ट किया एम्बुलेंस में, तब पेशेंट बातचीत कर रही है, अच्छे से बातचीत करती हुई पेशेंट गई है। उसके साथ वाले भी पूर्णतः सेटिस्फाइड थे कि मैडम ने हमको अच्छे से संभाला। मैंने उनको यहाँ से इसलिए रेफर किया उज्जैन, ताकि उनके आगे इन्वेस्टिगेशन हो जाए कि उसको बीपी उसका कम क्यों हुआ और उसको सांस में तकलीफ क्यों हुई थी। इसके बाद वो वहाँ पे जब गई, पाटीदार नर्सिंग होम में गई थी, जहाँ भी गई थी, वहाँ पे उसको जो भी हुआ मुझे आइडिया नहीं कि उसको किस कारण से हुआ। और यहाँ पे मैंने उसके प्रति कोई लापरवाही नहीं की। उसको अच्छे से पूरा ट्रीटमेंट देके शांति से समझा के उसके बाद पेशेंट को रिफ़र किया था। पेशेंट बातचीत करते हुए मेरे सामने से गई है। क्या नाम है आपका? कविता नाम है जी, बताइए क्या घटना हुई है? मैं वो लाड़ी को डिलीवरी करवाने के लिए बबीता माथुर करने गई, तो उन्होंने बोला कि जल्दी से जाओ और आप सोनोग्राफी करवा के लाओ। तो मैं सोनोग्राफी करवा के गई, तो उन्होंने बोला कि ये बच्चा पेट में घबरा जाएगा, ऑपरेशन अभी करना पड़ेगा अपने को। तो मैंने बोला ठीक है, आपको जैसा लग रहा है ऐसा आप करो। तो फिर उन्होंने ऑपरेशन का बोल दिया, तो मैंने बोला ठीक है कर दो ऑपरेशन। तो मैंने बोला मैं घर जाके सबकी राय लेके आती हूँ। फिर सबको घर से लेके गई, तो फिर उन्होंने बोला कि अपन सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर देते हैं। तो मैंने बोला ठीक है कर दो। फिर शाम को 5:30 बजे उन्होंने ऑपरेशन करा और जैसे ऑपरेशन चालू हुआ उनको बहुत उल्टी होने लगी, लप लप की आवाज़ आने लगी करिश्मा की। तो मैंने बोला ऐसा कैसा ऑपरेशन है ये? तो चिप चिप के रो रही थी वो ऑपरेशन में, और उसके बाद उसकी उल्टी बननी हुई और फिर पूरी नाइट उल्टी हुई और फिर सुबह धन उठते ने ज़्यादा तबीयत हो गई उसकी। तो फिर मैं मैडम को बुला के ली। मैंने बोला मैडम देख लो इसको क्या हुआ। तो बोले कि क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, कि आपको डिलीवरी नहीं हुई कभी भी? बोले सब नॉर्मल तो है। यूँ करके वो चली गई। फिर ज़्यादा मतलब लाड़ी को जहाँ आने लगा। फिर मैं डबल गई बुलाने के लिए। फिर उन्होंने बोला सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नर्स ने ब्लड प्रेशर चेक कराया। एक मशीन में चेक करा तो ब्लड प्रेशर नहीं आया, फिर दूसरी में नहीं आया, फिर तीसरी में नहीं आया। तो वो उठाते ने बोल रही नर्स भाई तेरे ऐसे कैसे हाथ है?
कि तेरा ब्लड प्रेशर ही नहीं आ रहा है। तो इसको नर्स को मैडम को बोलना था ना कि इसका ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा है। और फिर वो ज़्यादा हो गए ना, जब इसने 3:30 बजे यहाँ से रिफायर करा उसने, फिर दौड़ भाग लग गई। तो यही दौड़ भाग उसको सुबह लगा देनी थी। मैं 8:30 बजे बुला के लाई उसको, तो उसने बिल्कुल लापरवाही से मेरी लाड़ी की जान चली गई। क्या नाम है आपका? राजकुमार। जी बताइए क्या घटना हुई आपको? ये मैं मेरी वाइफ को लेके बबीता माथुर के हॉस्पिटल में गया था। हमने बोला कि ये आप सोनोग्राफी करवा लो, तो हमने बोला कि ठीक है मैडम, हम सोनोग्राफी करा के आए। मैडम ने बोला क्यों लेके गए थे आप आपकी पत्नी को बबीता माथुर? डिलीवरी के दौरान लेके गए थे हम, और वहाँ पे बोला कि ये इसकी डिलीवरी करना पड़ेगी। तो हमने घर की अनुमति लेके वो डिलीवरी करवा ली। तभी से इसको उल्टियाँ वगैरह हो रही थी, और मैडम की लापरवाही के कारण उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। और फिर ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण उसने बोला कि आप पाटीदार ले जाओ, वहाँ सब ठीक हो जाएगी। और मैंने वहाँ पर वो बात कर ली। कहाँ ले जाने का बोला? उज्जैन पाटीदार। बस वो वहाँ पे ले गए हम, और वो रास्ते में एक्सपायर हो गए। और वहाँ पे वो ले जाने के बाद अंदर इसने बोला कि ये इनकी मृत्यु हो गई है मैडम की लापरवाही के कारण।